नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज गोल्ड की प्राइस में दाम कम हुई है, 11,810 तक पहुंच गई है। 22 कैरेट गोल्ड 14,160 तक पहुंच गई है, 90 रुपया कम। और 24 कैरेट गोल्ड 15,447 तक पहुंच गए, लगभग 100 रुपया नीचे आ गई है। चांदी फ्यूचर्स मार्केट में 2,48,000 वोट पे नीचे है। यूएस डॉलर इंडियन रुपी के अगेंस्ट और कॉस्टली हो रही है, 94.13 तक रुपया गिर चुकी है। ब्रेंट अब 100 की ऊपर ट्रेड हो रही है। ईरान ने अपनी कंट्रोल होर्मुज स्ट्रेट में अपना कंट्रोल को और टाइट कर ली है। अनेक जो शिप्स हैं जो अंदर की तरफ आ रहे हैं, उन पे ईरान फायरिंग शुरू कर रही है। निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी लगभग 500 पॉइंट नीचे है और मार्केट बहुत वीक चल रही है। 2 दिन पहले 200 पॉइंट ऊपर थी, कल 197 पॉइंट्स नीचे थी, अब 220 पॉइंट नीचे है। सारी जो इंडेक्सेस सिवाय फार्मा की मार्केट में वीक हैं। फार्मा इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि ये साइक्लिकल प्रोडक्ट नहीं है और अभी भी डिमांड है। और इसमें जो GLP-1 की एंटी ओबेसिटी पिल तक पहुंच गई है। इसके पहले सिर्फ इंजेक्टेबल में था, डॉक्टर रेड्डी ने इसे टैबलेट में बना दिया है। उन्होंने अमेज़न से टाई अप किया है और डिस्ट्रीब्यूशन को और आसान कर दी है। डॉक्टर रेड्डी लगभग 10% ऊपर है और सारी जो फार्मा स्टॉक्स हैं उसे ऊपर लेके जा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी इतने दिन नीचे थी क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इतना सक्सेसफुली एंटी ओबेसिटी पिल लॉन्च करेंगे। लेकिन उन्होंने जो अमेज़न के साथ टाई अप की और उसे आसानी से लोगों तक पहुंचने की काम सक्सेसफुली की है। आज जब मैं बात कर रहा था, डॉक्टर रेड्डी 10%, सिप्ला 4%, नाटको फार्मा 2%, अमर राजा 3%, दिवीस लैब 3%, जाइडस लाइफ साइंसेस 2%, सन फार्मा 2.5% ऊपर थी। लेकिन तंगमइल और ट्रेंड तो बहुत नीचे आ चुकी हैं। टेक महिंद्रा भी 2.2% नेगेटिव है। M&M भी 2% नेगेटिव है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में न्यूज़ ऐसा है, निकी आज ऊपर रही गई मार्केट को 60,000 पॉइंट पहले बार क्रॉस की है। ये तो एक रिकॉर्ड हाई हो गया निकाई का। लेकिन उसके बाद 1000 पॉइंट नीचे आके 59 ऑड पे मार्केट में ट्रेड हो रही थी। ईरान ने बहुत सारे वेसल्स को कैप्चर कर ली और ऑयल को फ्यूचर्स मार्केट पे $103 तक पहुंचा दी। लेकिन स्पॉट में तो कच्चा तेल का दाम 120 से 130 तक चल रही है। ग्लोबली ऑयल सप्लाई की स्टेबिलिटी को ईरान की एक्शंस थ्रेटन कर रही हैं। ईरान कह रही है जब तक उनकी पोर्ट्स को ब्लॉकेड हो रहे हैं, वो होर्मुज को बंद रखेंगे। टाटा स्टील ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करके लगभग 300 के ऊपर एजेंटिक रोबोस उन्होंने लॉन्च की है। इससे ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। ट्रेंड की 2026 की ग्रोथ ज़ीरो की एग्रेसिव एक्सपेंशन के नाम पे की जा रही है। ट्रेंड की 2026 ग्रोथ ज़ूडियो में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पर निर्भर है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ज़ूडियो को लॉन्च किया जा रहा है। सो ये बहुत सारे स्टोर्स ऐड कर रहे हैं भारत और भारत के ऊपर से। सो ट्रेंड में इसके कारण डिविडेंड भी मिल रहा है। उसी समय पहले बार 2 शेयर के लिए 1 शेयर की राइट्स भी मिल रही हैं। टाटा एल्क्सी की क्वार्टर 4 प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और ये डबल हो चुके हैं और ये मार्जिन एक्सपेंशन के कारण है। सो टाटा एल्क्सी में मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है। टेक महिंद्रा
प्रॉफ़िट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन से हो रही है। कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन मतलब लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। एचएल कह रही है, एआई के कारण उनकी रेवेन्यू पर प्रेशर आ सकती है। ग्रोथ होने पर भी उन्होंने फ्यूचर्स के बारे में बताने से इनकार कर दी है। निफ्टी 18 है और 2% की गिरावट है। ये लगभग डिकेड की लोएस्ट पोजीशन है। 10 साल में इतना कम आईटी स्टॉक्स नहीं मिला है। आईटी की स्पेंडिंग की ग्रोथ भी लिमिटेड हो सकती है क्योंकि मैक्रो अनसर्टेनिटी के कारण एल&टी ने ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने का एग्रीमेंट इत्तूजू से साइन की है। वैसा एल&टी भारत के बाहर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है। अशोक लेलैंड कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सीवी इंडस्ट्रीज को, वो इलेक्ट्रिक और क्लीन फ्यूल्स की ओर जा रहे हैं। एवर रेडी जो बर्मन के हाथ में पहुंच गई है, काइतान ने उसके बेच दिया है। उन्होंने पहली बार भारत में एक अल्कलाइन बैटरी की प्लांट खोलने की प्रॉमिस की है। टेस्ला में 61,65,000 की गाड़ी की उन्होंने लॉन्च की, जिसे बहुत एक्सपेंसिव कह रहे हैं और भारत में उसका पोजीशन अच्छा नहीं है, तो बीओईडी के साथ ये compete नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि एआई मॉडल मेथड से अभी रिस्क है या नहीं, वो एग्जामिन कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल ने अलायंस के साथ जॉइंट वेंचर में जनरल और लाइफ इंश्योरेंस की फॉर्मेशन की अनाउंस की है। अलायंस बजाज के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी, उसे छोड़कर वो रिलायंस के पास आ रहे हैं। भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने कहा है कि वो $20 बिलियन की फॉरेन एक्विजिशंस करेगी ताकि उनकी वो जो इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे कंटिन्यू कर सके। पहली बार पब्लिक शेयर होल्डिंग 50% क्रॉस कर रही है। इसका मतलब है प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है। ये एक डेंजरस सिग्नल है, कभी भी रिटेल बाहर जा सकती है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।